तो दोस्तों यदि आप भी अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन करते हैं या फिर एसएसओ आईडी में कोई भी काम करते हैं और इसके लिए एसएसओ आईडी की मोबाइल एप्लीकेशन को यूज में लेते हैं या काम में लेते हैं, तो भैया आज के बाद एसएसओ आईडी की मोबाइल एप्लीकेशन को काम में नहीं लेना है। जी हां, क्योंकि इससे आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है और कुछ साथियों के साथ हो भी चुका है। अब कुछ साथी ये कह सकते हो अरे राजगुरु जी ये क्या बोल रहे हो, इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए तो हम हमारी एसएसओ आईडी के सारे काम कर रहे हैं और आज तक तो हमारे साथ कोई धोखा ही नहीं हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ ही नहीं है। अरे भैया ये बात तो बताने के लिए मैं मेरे प्यारे प्यारे राजस्थानी भाइयों के लिए वीडियो लेकर आया हूं और शायद मैं ऐसा पहला क्रिएटर होऊंगा जो इसके बारे में आपको बता रहा हूं कि ये मोबाइल एप्लीकेशन कितनी सही है और कितनी गलत है और किस प्रकार से आपके साथ धोखा वो किया जा रहा है। वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हमें अपने मोबाइल में कोई भी काम करना होता है तो डायरेक्ट हम गूगल प्ले से है कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं और काम कर लेते हैं, क्योंकि ये मोबाइल एप्लीकेशन हमारा काम बहुत ही आसान कर देती है। और आपको यह भी पता है कि सारी जो एप्लीकेशन है वो ट्रस्टेड नहीं होती, विश्वास पात्र नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी किसी मोबाइल एप्लीकेशन की तहकीकात किए बगैर ही उसमें हम काम में लेना शुरू कर देते हैं। इस बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुद्दे की बात नहीं है, जो मुद्दे की बात है उस पर अपन आते हैं एसएसओ आईडी पे। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि अपने राजस्थान में आम नागरिक के लिए एसएसओ आईडी होती है। अगर हमें किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना है, आवेदन करना है, पैसा लेना है या फिर कोई स्टूडेंट के स्कॉलरशिप का आवेदन करना, अगर वह कुछ भी करना हो तो सारे ही काम हम अपनी एसएसओ आईडी से करते हैं। यानी राजस्थान सरकार का कोई ऐसा काम नहीं है जो बगैर एसएसओ आईडी के होता हो। और इस एसएसओ आईडी को काम में लेने के लिए बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो गूगल प्ले स्टोर से एसएसओ आईडी की मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और उसे यूज में लेते हैं और काम में लेते हैं। तो भैया अगर आपने भी आज तक इस प्रकार की एप्लीकेशन को काम में लिया तो बंद कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पे चोरी चोरी छुपे छुपे आपके साथ धोखा हो रहा है। क्योंकि एसएसओ आईडी नाम से कोई भी ऑफिशियल एप्लीकेशन है नहीं, गवर्नमेंट की कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। जी हां, अब कुछ साथी कह सकते हैं आप कैसे विश्वास के साथ कह सकते हो, तो चलिए भैया आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी मोबाइल की स्क्रीन है, साथ साथ वो देख लीजिएगा। लोग क्या करते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जाते हैं और यहां पे सर्च करते हैं एसएसओ आईडी, तो देखिए आपके सामने शायद इस प्रकार की एक एप्लीकेशन आ जाती है जिसका नाम है सिंगल साइन वन RGHS एसएसओ राज। इंस्टॉल करते हो, आप काम करते हो, एप्लीकेशन काम भी करती है, लेकिन बैकएंड में क्या करती है वो आपको नहीं पता है, क्योंकि ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है ही नहीं। कैसे, अब यहां पे गौर से देखिएगा दोस्तों, इस एप्लीकेशन के नीचे आपको क्या नाम दिखाई दे रहा है, VNG निवा टेक। यानी ये जो एप्लीकेशन है गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाई गई है, कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है उसके द्वारा बनाई गई है। आगे और प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं, इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताता हूं। ऐप सपोर्ट, जब आप यहां पे क्लिक करोगे ना, यहां पे देखिए, जब आप यहां पे क्लिक करोगे तो नीचे यहां पे क्या लिख रखा है, इनकी कोई वेबसाइट नहीं है, खैर कोई बात नहीं। नीचे इन्होंने मेल आईडी दे रखी है यहाँ पे जो choksi.99@gmail.com है, हालांकि मैंने यहाँ पे ब्लर कर रखा है फॉर गूगल सिक्योरिटी के अनुसार, मैं दिखा नहीं सकता किसी की मेल आईडी। और नीचे यहाँ पे देखिए इनका एड्रेस भी दे रखा है और लास्ट में यहाँ पे दे रखा मध्य प्रदेश। अरे भैया जब काम राजस्थान का हो रहा है तो ये मध्य प्रदेश वाले यहाँ क्या कर रहे हैं, तो भैया देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये गलत। और भी मैं आपको बताता हूं ये सिक्योर कैसे नहीं है। जब आप यहां पे इस एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे, अबाउट दिस ऐप, थोड़ा सा और नीचे आओगे यहां पे, और यहां पे ऐप परमिशन आपको यहां पे देखने को मिल रही है, देखिएगा ये, ठीक है। जब आप इस पे यहां पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद देखिए ये जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल का क्या क्या डेटा, क्या क्या परमिशन लेती है, जो बैकएंड में चलती है आपको पता ही नहीं है। यहां पे एडवर्टाइजिंग आईडी परमिशन है, रन है, फोरग्राउंड सर्विस है, फोरग्राउंड समझ रहे हो ना, एक्सेस एड सर्विस से टॉपिक API ले रही है, नेटवर्क का फुल एक्सेस ये ले रही है, नेटवर्क कनेक्शन का ये एक्सेस ले रही है, API ले रही है, पता नहीं वाईफाई, नोटिफिकेशन, रिसीव डाटा, SMS, मोबाइल, पता नहीं क्या क्या ये परमिशन ले रही है। आप यहां पे देख रहे हो, नहीं
आपको गौर से दिखाया तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके वो देख लेना, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए आपको बताना चाहूंगा, ये कोई प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने SSOID से नाम से कोई मोबाइल एप्लीकेशन बनाई नहीं है। हालांकि पहले बना दी होगी, इस बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन फिलहाल इनकी कोई भी ऑफिशियल एप्लीकेशन है नहीं। अब आपको कैसे विश्वास होगा कि भैया ये जो एप्लीकेशन है वो राजस्थान गवर्नमेंट की है? आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ऑल ओवर इंडिया की बात करता हूं, जितने अपनी राजस्थान से संबंधित जो भी वेबसाइट हैं या जो मोबाइल एप्लीकेशन है, 2-3 बड़ी कंपनियां हैं, वो ज्यादातर इनका काम करती हैं, बनाती हैं। एक तो आपने NIC का नाम सुना होगा, एक आपने राजस्थान की बात करें तो DoIT का नाम सुना होगा। तो ज्यादातर अपने राजस्थान में जो DoIT कंपनी है वो बनाती है राजस्थान सरकार के लिए, और NIC भी बनाती है। कैसे पता चलेगा वो आपको मैं बताता हूं। यहां पे देखिए, मैं यहां पे जन आधार की एप्लीकेशन को सर्च करता हूं यहां पे, ठीक है ना। जैसे मैंने ये किया, आप यहां पे देख रहे हो, इसी के जस्ट नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? DoIT दिखाई दे रहा ना। तो ये है ट्रस्टेड एप्लीकेशन जो कि राजस्थान गवर्नमेंट की। और इसकी बात नहीं है, मैं और भी आपको यहां पे दिखा देता हूं, नीचे संबंधित एप्लीकेशन शायद आपको यहां पे देखिए, ये राज किसान आ रखा है, ठीक है। राज किसान वाली को देख रहे हैं तो यहां पर भी आप यहां पे देखोगे DoIT आ रखा है, ठीक है। इसके बारे में और ज्यादा अपन यहां पे डिटेल लेते हैं। यहां पे सपोर्ट वाले पे करते हैं, ऐप सपोर्ट। तो आप एक बार यहां पे ये देखिए, मैं क्लिक करता हूं यहां पे ऐप सपोर्ट में, देखिए इनकी जो मेल आईडी वो दे रखी है DoIT डेवलपर @ इतने, ठीक है। और इसके बाद यहां पे पूरा एड्रेस दे रखा है, योजना भवन कैंपस, तिलक मार्ग, C स्कीम, जयपुर। यानी अपनी जो DoIT टीम है वो जयपुर में बैठे बैठे काम करती है राजस्थान सरकार के लिए। तो जब भी इस प्रकार से कोई भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो ना, तो ये पता लगा लिया करो कि वाकई में राजस्थान सरकार की है भी या नहीं है। SSOID के यहां पे जब अपन सर्च करते हैं SSOID नाम से, तो भैया यहां पे DoIT नाम से कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। अब ये जो एप्लीकेशन बना रखी है ना SSOID की, वो मेरी तरह कोई बंदा है, उसने बना रखी है। और देखिए यहां पे और आगे आपको बताऊं, देखिए इससे आपको तो फायदा नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि बैकएंड की जो प्रोसेस है वो अलग हो रही है, वो आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो है ना, जो बंदा जो काम में लेता है, इसको ज्यादा फायदा हो रहा है। कैसे? मैं डायरेक्ट इसको ओपन करके आपको दिखाता हूं। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है, ठीक है। एक बार मैं बैक करता हूं, शुरुआत में शायद आपको इस तरह से वो दिखाई देगा, ठीक है। SSO राजस्थान पर जैसे आप यहां पे क्लिक करते हो, SSO पोर्टल पे जब आप लॉगिन करते हो तो डायरेक्ट आपको ये कहां लेके जाता है? SSO लॉगिन पेज पे आपको लेके जाता है। लेकिन ये आपके पेज को रिडायरेक्ट करता है, लॉगिन पेज पे लेके जाता है, न कि एप्लीकेशन यहां पे काम कर रही है। और यहां पे देखिए एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर जब आप इस एप्लीकेशन को यूज करते हो तो देखिए सबसे ऊपर आपको ऐड देखने को मिलेंगे, जो कि गूगल के द्वारा संचालित है। कहने का मतलब है ये किसी पर्सन के द्वारा अपनी पर्सनल ऐप बनाई गई है और इसको गूगल से है, ऐड के लिए है, वेरीफाई या अप्रूव करवाया गया है, ठीक है। जिस प्रकार से हमारा चैनल मोनेटाइज होता है, हमारी वेबसाइट मोनेटाइज होती है, उसी तरह से एप्लीकेशन इसको मोनेटाइज है वो करवाया गया है। तो यहां पर आप यहां पे देख रहे हो कि ये ऐड हो रहा है, जबकि यहां पे जो भी गवर्नमेंट मोबाइल एप्लीकेशन होगी उस पर इस प्रकार का गूगल का कोई भी ऐड आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आशा रखता हूं इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। अब आपका यह भी सवाल हो सकता है कि फिर अपन लॉगिन कहां से करें, ये एप्लीकेशन का क्या मामला है? भैया देखिए, मैं फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन करके आपको यहां पे दिखाता हूं। जब अपन लॉगिन पे यहां पे क्लिक करते हैं ना, तो डायरेक्ट आपको ये लॉगिन पेज पे लेके जाती है। और ये जो काम है आप ब्राउजर से भी कर सकते हो, क्योंकि आपका सवाल हो सकता है फिर इस एप्लीकेशन से हम लॉगिन नहीं करें तो कहां से करें? भैया हमेशा जब भी आप अपने SSOID में काम करते हो तो सीधा आपको अपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। वो गूगल क्रोम हो सकता है, वो फायरफॉक्स हो सकता है। जैसे मैंने यहां पे इसको ओपन कर लिया यहां पे, और आपको गूगल पे जाके सर्च करना है। यहां पे चलिए मैं एक नई टैब आपके लिए ले लेता हूं, और हमेशा आपको लिखना है SSOID, और लिखोगे तो देखिए सबसे ऊपर आपको राजस्थान सिंगल साइन वन का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए SSOID का लॉगिन पेज है, आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा। और सेम का सेम उस मोबाइल एप्लीकेशन में, कहने का मतलब उस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हो तो ये वापस आपको ब्राउजर वाला जो लिंक है उसी पे आपको लेके जाता है। भले मोबाइल एप्लीकेशन काम कर रही है, लेकिन बैकएंड का जो काम हो रहा है वो तो मेन साइट से हो रहा है। तो ऐसे में फालतू में काहे की एप्लीकेशन आपको यूज में लेना। आशा रखता हूं इतनी बात है वो आप समझ गए। अब दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो आपको बता देता हूं, क्योंकि काफी बक मैंने यहां पे वो कर लिए।
देखिए ये जो SSID की एप्लीकेशन है ये गवर्नमेंट एप्लीकेशन नहीं है, इसको आपको काम में नहीं लेना है, यूज में नहीं लेना है। यहाँ पे आपके डाटा की कोई सिक्योरिटी नहीं है। बैकएंड में एप्लीकेशन बहुत सारी परमिशन आपकी लेती है, आपके मोबाइल के अंदर जो भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा अपने सर्वर पे ही अपलोड करती है, आपको इस बारे में नहीं पता है। तो ऐसे में सबको कहना चाहूंगा, अगर आज तक आपने इस एप्लीकेशन को यूज में किया है तो भी आज से इसको बंद कर दीजिएगा और डायरेक्ट किसी ब्राउजर के माध्यम से है आपको लॉगिन करना चाहिए। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।